इलेक्टोरल बॉन्ड पर हल्ला मचाने वाले अमित शाह से सुन ले सबसे बड़ी सच्चाई। 1400 करोड़ चंदा लेकर भी राहुल क्यों कह रहे हैं इसे हफ्ता वसूली। शाह ने खोली पोल। आम आदमी के मन में उठ रहे इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हर सवाल का सुनिए जवाब। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को ही सबसे ज्यादा चंदा क्यों मिला? जो लोग ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की डर से बिजनेसमैन ने बीजेपी को करोड़ों रुपए दिए, उन्हें अमित शाह का ये जवाब जरूर सुनना चाहिए ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर आपको बरगलाने वालों की पोल खुल सके। इलेक्टोरल बॉन्ड सुनकर ये मत समझिए कि कोई भारी भरकम अंग्रेजी का शब्द है, बल्कि ये कागज का टुकड़ा है। जैसा आप लाखों रुपए देकर जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं और उसका कागज आपको मिलता है और उस कागज की कीमत लाखों होती है, वैसे ही एसबीआई ने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए एक कागज बनाया जिसकी कीमत रखी 1 लाख, 10 लाख और 1000 करोड़। इसी कागज को नाम दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। जिस भी व्यक्ति को लगा कि हम इस पार्टी के समर्थक हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें चंदा देना चाहिए, उसने इसे खरीदा और बैंक को दे दिया और बैंक ने वो पैसा राजनीतिक पार्टी के खाते में ट्रांसफर कर दिया। अब आप कहेंगे बात तो सीधी सी है, जिसके जितने समर्थक उससे उतना ज्यादा चंदा मिला, फिर राहुल गांधी से हफ्ता वसूली क्यों कह रही हैं? तो यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी आसान भाषा में समझाई ताकि पूरा देश सच जान सके। सवाल नंबर 1, बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अमित शाह, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 6000 करोड़ मिले हैं, लेकिन सवाल यह है कि कुल इलेक्टोरल बॉन्ड 20000 करोड़ का है, तो उसमें से बाकी के 14000 करोड़ कहां गए? मैं बताता हूं। कांग्रेस को 1400 करोड़, बीआरएस को 1200 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़, डीएमके को 649 करोड़ मिले, जिसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 303 सांसद हैं और हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले, जबकि बाकी के 242 सांसदों वाली पार्टियों को 14000 करोड़ मिले। तो पैसा तो उन्हें ज्यादा मिला है। सवाल नंबर 2, राहुल गांधी से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अमित शाह, राहुल गांधी की पार्टी को भी इसके जरिए 1600 करोड़ रुपए मिले हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि यह हफ्ता वसूली उन्होंने कहां से की है। बीजेपी से पारदर्शिता दान कह रही है, अगर वो इसे वसूली कह रही है तो उन्हें इसकी डिटेल देनी चाहिए। सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी दान देने वालों की सूची जारी करेगी? अमित शाह, मैं आपको बता रहा हूँ, जब डिटेल सामने आएगी इंडिया गठबंधन के नेता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पता नहीं राहुल गांधी को यह सब लिखकर कौन देता है। सवाल नंबर 4, आखिर विपक्ष के विरोध की वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है। अमित शाह, कांग्रेस की एक मानसिकता है कि पार्टी के पास पैसा हो ना हो, परिवार के पास होना चाहिए। वो पुरानी मानसिकता से ग्रसित हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टियों को चंदा पहली बार मिला है, इससे पहले चंदा कैश में मिलता था, जिसका मतलब कोई हिसाब नहीं होता था। इन्हें कट मनी की आदत पड़ी हुई है। ये चाहती कि वही व्यवस्था चलती रहे। अगर 1500 रुपए किसी ने पार्टी फंड में दिए हैं तो उसमें 100 पार्टी फंड में गया, बाकी का कांग्रेस परिवार के पास चला गया। ये जो सिस्टम था इलेक्टोरल बॉन्ड से, उस पर रोक लगी है। जो काला धन कैश में पार्टियों को चंदा देकर लोग छिपा रहे थे, उस पर अब लगाम लगी है। यानी सब कुछ बैंक की नजर में हो रहा है। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं तो आप चेक के जरिए बैंक को पेमेंट करते हैं। अब 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदने कोई कैश लेकर तो जाएगा नहीं, उसके अकाउंट से सीधा पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सारा रिकॉर्ड आरबीआई को भी पता रहेगा। एसबीआई के पास इसकी पूरी जानकारी है और आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एसबीआई ने पूरी लिस्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है और चुनाव आयोग ने उसे अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बीजेपी को ज्यादा चंदा जरूर मिला है, पर बाकी पार्टियों को भी खूब पैसे मिले हैं। लेकिन विपक्ष अपने पैसे छिपाकर बीजेपी के खिलाफ अलग माहौल बनाने में जुटा है। राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल, सब जनता को यही समझाने में लगे हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से बिजनेसमैन ने बीजेपी को चंदा दिया। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है और अमीरों के पास पैसा बढ़ता ही जा रहा है, तभी तो लोग इतना दान कर रहे हैं। और पहली नजर में कई बीजेपी समर्थकों को भी यह सुनकर झटका लगा है, लेकिन शाह ने जब विपक्ष के एजेंडे की पोल खोली और बताया कि कैसे यह राजनीति में कालाधन खपाने का धंधा कर रही हैं, और जब रोक लगा दी तो चिल्लाने लगे, तब जाकर सबकी समझ में आया कि इनका विरोध राजनीतिक है। और शाह के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं। और जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई समझ नहीं आई है, उन तक इसे पहुंचाएं ताकि हर कोई सच समझ सके।